जय माता दी दोस्तों। थोड़ा सा ब्लर लग रहा है मुझे। ओके, तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 14 जून के दिन एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग। एंजल्स प्लीज मुझे कार्ड दीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। बस आई थिंक इट्स एनफ। ओह शिट। दिल 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 दिल। देखिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है। डेथ का मतलब हो गया है ट्रांजिशन पीरियड। किसी की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मचा हुआ है। 5 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ कप। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है कोई, अपने ही थॉट से लड़ रहा है कोई। डेथ की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस कंडीशन का एंड हो रहा है। मतलब किसी की लाइफ में ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्वीन ऑफ कप, या फिर आप भी हो सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड भी है। मे बी पहले आपके पार्टनर किंग ऑफ वैंड थे या क्वीन ऑफ वैंड थे। पहले इनके अंदर बड़ा ईगो था, घमंड था, लेकिन अब जो कंडीशन चल रही है उसमें इनकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप की हो चुकी है। मतलब बड़े इमोशनल हो गए हैं एंड जैसे किसी का घमंड टूट गया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके बड़े सूटर्स हो सकते हैं या फिर आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई है ज़बरदस्त, उसके बाद ये कनेक्शन ही ख़त्म हो गया है। ओके, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ईगो जैसे धरा रह गया है, जैसे अब उस ईगो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि भाई ईगो तो तब तक है जब तक रिलेशनशिप है, तो जब रिलेशन ही नहीं बचा तो ईगो का क्या करेंगे। तो अब ये दुखी हो रहे हैं। जब इंसान का माइंड कूल हो जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या गलती की थी। क्योंकि जब तक आपका रिलेशन है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब रिलेशनशिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है तब लगता है कि यार ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जितना कांड हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे किंग ऑफ कप भी हैं। मतलब कि आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर दोनों एक ही एनर्जी में आ चुके हैं। अब मे बी, क्योंकि देखिए वैंड का मतलब होता है गुस्सा, ईगो, प्राइड, अग्रेशन। लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब एक तूफ़ान गुजर जाता है। देखिए गुस्से का तूफ़ान आया, आप लोगों के बीच में जम के फाइट हुई, एंड जब वो तूफ़ान गुजर गया तब क्या बचा है उस पर नज़र जाती है। देखिए यहाँ पर भी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के जैसे आईने के सामने कोई होता है वैसे मुझे एंड ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी मैसेज आएंगे वो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग होंगी। क्योंकि आपके भी कार्ड वहीं आए हैं जो आपके पार्टनर के आए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि गुस्से में आप दोनों ने मिलकर ऐसी फाइट की है, ऐसा तू मैं हुई है, रिलेशनशिप एंड ही हो गया है बिल्कुल। एंड जब एंड हो गया है तो जब दिमाग जैसे ठिकाने आ गया है, माइंड कूल हो गया है, तब बैठ के जब इंट्रोस्पेक्शन किया है तो रियलाइज़ हुआ है कि बात तो ज़रा सी थी, राई का पहाड़ बन गया फालतू में। एंड फिर होता है रिग्रेट, फिर होता है कष्ट कि यार ये तो गलती हो गई। 13/5/18 मून की एनर्जी, कोई मदर फिगर है, किसी मदर फिगर की वजह से ऐसा हुआ। एंड और क्या हो सकता है, इंट्यूशन। आपके पार्टनर को लग रहा है कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये अब अपने दिल की सुन रहे हैं। एंड ये कौन सा कार्ड था, वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया था, लेकिन किसी मदर फिगर की वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो गई। ये कोई प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके लिए आया था। यस, देखिए एस ऑफ कप है लेकिन रिवर्स है, तो ये कोई ब्लेसिंग थी डिवाइन ने आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए। मतलब या तो आप लेके गए थे या तो वो लेके आए थे आपके पास, ऐसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये डिवाइन की तरफ से सेंड किया गया था। लेकिन आप लोगों ने अपना अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना अपना गुस्सा निकाल दिया। मे बी आप दोनों की री मैरिज हो रही हो सकती है, जैसे कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास्ट के रिलेशनशिप काफ़ी ट्रॉमेटिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब ये न्यू कनेक्शन आप लोगों के सामने आया तो पिछली सारी भड़ास आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर निकाल दी। एंड जब जैसे वही वो दौर गुजर गया, वो तूफान गुजर गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, उसके बाद जब कूल माइंड होके सोचा तो लगा कि यार गड़बड़ हो गया। क्योंकि ये जो है अनकंडीशनल लव था, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग भेजी थी उन्होंने आपके लिए। एंड आप दोनों ने अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के उसको सफाचट कर दिया।
ये मुझे एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांगली। एंड अगर आपके साथ नहीं है तो आपके पार्टनर तो गारंटेड ऐसी ही एनर्जी में हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मतलब कि अब इमोशन सबसे ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 13 एंड 21, 2, 9, 1। तो 1, 2, 3 भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। 21 है, 1, 2, 3, 9 एंड 13। देखिए 3, 13 आपको दिख सकता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वैसे ये है तो 21 ही। ठीक है, ज़बरदस्ती फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिखता है तो वेरी गुड, नहीं दिखता है तो इट्स ओके। सॉरी। ओके, तो यहाँ पर है वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। अब टेबल टर्न हो रही है, मे बी चीज़ें पलट चुकी हैं। जो गुस्से का दौर था वो ख़त्म हो चुका है, अब रिग्रेट का दौर चल रहा है। अब अफसोस हो रहे हैं, अब इमोशन जग रहे हैं, अब प्यार की कीमत समझ में आ रही है। अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों तो एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग की तरह थे। फिलहाल मैं आपके पार्टनर को रीड कर रही हूँ, तो आपके पार्टनर तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि डिवाइन ने उनके लिए ब्लेसिंग भेजी थी, लेकिन उन्होंने इस ब्लेसिंग को ये कायदे से डील नहीं कर पाए। ठीक है, 21 एंड 13 कितना हुआ? 34, 34 मतलब 7। रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं डिवाइन, ये भी बताइए आखिर क्यों? वाई दे वांट टू कनेक्ट विद यू? 6 ऑफ पेंटिकल, मतलब ये आपके साथ एक फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं एंड हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी नेगेटिविटी को ज़्यादा फीड कर दिया, जिसकी वजह से आज में भी अगर आप लोग मैरिड होते तो मे भी आज आप लोगों की फैमिली बन जाती। अब तक तो आपके बच्चे भी हो जाते, अब तक तो सब कुछ हो जाता, लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, एंड यहाँ पर 21 एंड 6 हो गए 27। हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर सोच रहे हैं जैसे ये अकेले घूम रहे हैं। मे बी ये अपने फ्रेंड में, अपने रिलेटिव से अपना कंपैरिजन करते हैं, तो इनको रियलाइज़ होता है कि उन सबके पास फैमिलीज़ हैं, यस पार्टनर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सब सेलिब्रेशन हो रहे हैं। एंड हमें क्या मिला? सिंगल लाइफ, अकेले हैं, ना कोई पूछने वाला ना कोई बोलने वाला। मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, जैसे एज निकली जा रही है एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इंट्रोस्पेक्शन यही हो रहा है कि क्या मिल गया, ये सब करके मिला क्या? तन्हाइयाँ मिली हैं, अकेलापन मिला है, और कुछ तो मिला नहीं है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसे ईगो का क्या फ़ायदा जो आपको अकेला कर दे। ऐसा ईगो किसी काम का नहीं होता है। तो ये 27, 9 हो गया, 9, 13, 22, 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को पहले ज़िल्ले लाही समझते थे, एम्प्रो समझते थे। इनको लगता था कि मुझे क्या कमी पड़ी है, मतलब लोग आ नहीं जाते हैं अपना ईगो में, मुझे क्या पड़ी है, मैं मतलब मैं इनके अंदर बहुत घुसा हुआ था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है सारा मैं निकल चुका है। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, तो फाइनेंशियली या फिर मे बी आप रिच वेल्दी हैं, इस वजह से ये सोच रहे हैं कि आप होते तो कोई बात ही थी। लेकिन अब ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत लड़खड़ा चुके हैं, इनका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा गया है। अब इनके पैर, मतलब मुझे कुछ लड़खड़ाने वाली एनर्जी आ रही है। क्यों आ रही है? 3 ऑफ, मुझे लिटरली इस टाइम पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ड्रिंक कर रहे हैं। नो डाउट अगर मेल हैं तो, वैसे तो फीमेल भी करती हैं, लेकिन जो है मुझे ये मेल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा जैसे कोई चल रहा है तो लड़खड़ा रहा है, या कोई अकेला पड़ गया है। एंड जब वो अपना अकेलापन ख़त्म करने के लिए ड्रिंक कर रहा है, एंड ड्रिंक करने के टाइम पर उसका चलना मुश्किल है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया 3 ऑफ स्वॉर्ड ने। यस, इनके दिल पे इनके बहुत, मतलब दिल बहुत दुखी है, खून के आंसू रो रहा है इनका दिल। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि जैसे ये लड़खड़ा रहे हैं। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट जैसा दिख रहा है जैसे आप इनके लिए मोस्ट परफेक्ट थे, मतलब इनको फर्स्ट साइड में या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा फील हुआ, या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ थे, एंड इनको लग रहा है कि यू वर द परफेक्ट। बट इन्होंने ईगो के चक्कर में, फालतू चक्करों में आकर के अच्छा खासा रिलेशन बर्बाद कर दिया। तो ये हो गया था 9 एंड 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब इनकी आंखें खुल गई हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई बहुत बड़ी वाली। 6, 3, 9,
639 से ऐसा दिख रहा है जैसे अब जैसे अकेलापन इनसे झेला नहीं जा रहा है। 3 to 5 एंड 13 18 मून की एनर्जी। यस, मदर फिगर, कोई मदर फिगर है, उसको ये कोस रहे हैं कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर वो ना होती तो आज कुछ और ही कंडीशन होती। डिवाइन, ये किंग ऑफ कप क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल। लिटरली बिल्कुल मुरझा चुके हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा, जैसे इनको बिट्रियल जैसा फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस मदर फिगर की वजह से आज ये हालत है इनकी। लेफ्ट इन कोल्ड वाली में भी इस मदर फिगर ने या तो इनको घर से ही निकाल दिया है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, वो वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? सन ऑफ सॉर्ड। तो ये कोई लेडी मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, जिसकी वजह से जो है आप लोगों के बीच में दिक्कतें आई हैं। एंड आपके पार्टनर की हिम्मत अभी भी नहीं है कि सामने से जाके उनसे फाइट कर सकें, तो अपना इधर उधर से उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है ये पीछे पीछे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लेते हैं, लेकिन सामने आने पर ये पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। सामने से आके ये बटरिंग करने लगते हैं, पीछे से गुस्साते रहते हैं। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ बैंड की एनर्जी। देखिए, मे बी आपके पार्टनर जो है, क्या बोलते हैं, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर स्पाइन लेस हो सकते हैं। मतलब व्हाट शुड आई से, यहाँ पर ये जो एस ऑफ बैंड की एनर्जी मुझे स्पाइन जैसी दिख रही है, जैसे रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, मतलब कि वो दम नहीं है इनके अंदर कि ये थर्ड पार्टी के सामने खड़े हो सके, क्योंकि उसके पास ये बैंड है बड़ा वाला। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के तोते उड़ जाते हैं थर्ड पार्टी के सामने। एंड यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी आ रही है सारे नंबर काउंट करने पर। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये डेविल, मतलब इसने अपना ऐसा खौफ बना के रखा है, ऐसा टेम्पो हाई करके रखा है कि आपके पार्टनर उसके सामने सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं, उनकी बटरिंग करते रहते हैं, सामने से बोलने की दम नहीं है, पीछे अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। एस ऑफ कप रिवर्स। तो एस ऑफ कप रिवर्स से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनको रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, एंड इनको पता है कि शायद ये आपके प्यार के लायक ही नहीं थे। यस, क्योंकि सामने से तो इनकी कुछ दम है नहीं कुछ बोल पाने की। इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल। यस, मुझे लिटरली वही सॉन्ग याद आ रहा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, क्योंकि इन्होंने अपने दिल में ये दर्द छुपा लिया है, सामने से बोलने की दम नहीं है। तो भाई, जब दम ही नहीं है आपके अंदर तो फिर क्या फ़ायदा रोने से, परेशान होने से। क्या गाइडेंस है आपके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये बेड़ियाँ तोड़ के निकलने की ज़रूरत है। मे बी यही कंडीशन आपकी भी हो सकती है, आप भी किसी चीज़ से डर रहे हो सकते हैं। तो रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको उसके लिए पावर एंड स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ेगा। एंड अपनी लाइफ को अगर आप चाहते हैं फुलफिलमेंट, तो उसके लिए कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है। 32 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आप हायरोफेंट हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप सोच रहे हैं कि ईश्वर चेंज करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर आपको हिम्मत दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस लाइफ में आपको कोई भी व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वो आपकी जगह नहीं ले सकता। आपको हटा के कोई आपकी गाड़ी चलाने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। जय माता दी।